नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा, एक पौराणिक और बहुत प्यारी कथा। ये व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख और शांति के लिए रखती हैं। ये कहानी इतनी खास है कि आपके दिल में भक्ति और प्यार का भाव जगाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये पवित्र कथा, जो भगवान जीमूत वाहन और भगवान विष्णु की महिमा से भरी है। बहुत पुराने समय की बात है, जब सत्ययुग में धरती पर धर्म और अच्छाई का राज्य था। उस समय विदर्भ नाम के एक देश में एक बहुत अच्छे और दयालु राजा रहते थे, जिनका नाम था जीमूत वाहन। ये राजा अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। अगर प्रजा को कोई दुख होता तो उनका दिल भी दुखी हो जाता। विदर्भ के पास एक बड़ेडधा जंगल था और उस जंगल में एक बहुत शक्तिशाली और खतरनाक नाग रहता था, जिसका नाम था वासुकी। वासुकी इतना डरावना था कि जब वो गुस्सा होता तो गांव में भूकंप और तूफान आ जाते। उसने गांव वालों से कहा, हर अमावस की रात को मुझे एक छोटा बच्चा भेंट में दो, वरना मैं तुम्हारा सारा गांव बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर गांव के लोग डर गए। माएं अपने बच्चों को छिपाने लगीं और हर घर में डर और दुख का माहौल था। जब ये बात राजा जीमूत वाहन को पता चली तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने अपनी सभा में ऐलान किया, मेरी प्रजा अब कोई माँ का तय अपने बच्चे को नहीं खोएगी। मैं खुद वासुकी से मिलकर इस मुसीबत को खत्म करूंगा। एक अमावस की काली रात थी। चांद कहीं नहीं दिख रहा था और जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। जीमूत वाहन बिना डरे जंगल में वासुकी की गुफा के पास पहुंच गए। उन्होंने जोर से कहा, ए वासुकी सुन, अब से कोई बच्चा तेरी भेंट नहीं बनेगा। मैं खुद तेरे सामने खड़ा हूं, जो करना है मुझ पर कर। वासुकी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो जीमूत वाहन की हिम्मत देखकर हैरान भी हुआ। उसने कहा, अरे राजा, तू अपनी प्रजा के लिए अपनी जान देने को तैयार है? चल, मैं तेरी हिम्मत देखता हूँ। इतना कहकर वासुकी ने अपनी पूंछ से जीमूत वाहन को जगदश लिया और उन्हें कुचलने की कोशिश की। लेकिन जीमूत वाहन के चेहरे पर डर का नाम नहीं था। वो बस भगवान विष्णु का नाम जप रहे थे, हरिओम हरिओम। जीमूत वाहन की सच्ची भक्ति और उनके त्याग को देखकर स्वर्ग से खुद भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र चमक रहा था और चारों तरफ एक दैवीय रोशनी फैल गई। भगवान ने वासुकी को डांटा, बस कर वासुकी, इस राजा की भक्ति और प्रजा के लिए प्यार ने मुझे बहुत खुश किया। अब तू अपनी ये बुराई छोड़ दे। वासुकी डर गया और उसने जीमूत वाहन को छोड़ दिया। उसने भगवान और प्रजा से माफी मांगी और वादा किया, अब मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। भगवान विष्णु ने जीमूत वाहन को आशीर्वाद दिया, हे राजा, तेरी भक्ति की वजह से आज से जो भी माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए जीवित पुत्री का व्रत करेगी, उसके बच्चे पर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। उसका बच्चा लंबी उम्र जिएगा और सुखी रहेगा। बस दोस्तों, यहीं से जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत हुई। विदर्भ के लोग बहुत खुश हुए। माँ ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए ये व्रत करने लगी। धीरे धीरे ये बात पूरे देश में फैल गई और आज भी माएं बड़ेडधी श्रद्धा से ये व्रत रखती हैं। अब सुनो, एक गांव था चंद्रपुर। वहां एक माँ रहती थी जिसका नाम था कमला। कमला का एक बेटा था रामू, जो 10 साल का था। रामू बहुत समझदार और प्यारा था, लेकिन उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। एक दिन कमला को एक साधु मिले। साधु ने कहा, वाह माँ, तेरे बेटे की कुंडली में थोड़ा संकट है। अगर तू जीवित पुत्री का व्रत करेगी तो भगवान जीमूत वाहन और विष्णु भगवान तेरे बेटे की रक्षा करेंगे। कमला ने साधु की बात मानी। उसने आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा। सुबह उठकर नहाया, साफ कपड़े पहने और घर में छोटा सा मंदिर सजाया। उसने भगवान जीमूत वाहन और विष्णु भगवान की पूजा की। फल, मिठाई, फूल और तुलसी के पत्ते चढ़ाए। पूरे दिन उसने बिना पानी पिए उपवास रखा और शाम को ये कथा सुनी। उसने मन से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे रामू को लंबी उम्र दो, उसे हर मुसीबत से बचाओ। व्रत के असर से रामू की सेहत धीरे धीरे ठीक होने लगी। वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और खुश रहने लगा। कमला का घर सुख और शांति से भर गया। गांव में ये बात फैल गई और बाकी माएं भी ये व्रत करने लगीं। तो दोस्तों, ये थी जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्यार से हर मुसीबत को हटाया जा सकता है। अगर आप ये व्रत करते हैं या इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई कथा और भक्ति वीडियो की खबर मिले। जय भगवान जीमूत वाहन, जय श्री विष्णु भगवान।